ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को या एक काम को 12 दिन में, एक काम को 12 दिन में वह बी और सी मिलकर, अंडरलाइन करना मिलकर जहां पे भी आता है, मैंने बता भी दिया वैसे आपको, मिलकर 8 दिन में सी और ए मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहला पार्ट लिखिए, तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दूसरा पार्ट लिखिए, ए अकेले, बी अकेले, सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? निकालो फटाफट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग, ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। निकालो फटाफट, सेम टाइप है। और ये दूसरा सवाल है इस टाइप का। फटाफट सोल्व करिए इसे, टाइम कम से कम लगाया करो। जो सवाल आपको समझाता हूं बोर्ड पे उसको ध्यान से समझिए आप लोग, उतारने के बजाय, ठीक है? तभी आपको समझ में आ सकता है और अगला सवाल आप तभी निकाल पाएंगे। आया? ये कहां से आ गया? कहाँ है 15? छोड़ो यार।
12, जब इनका जोड़ 12 बैठता है 15 कैसे ले लोगे आप? अरे 5 और 4 3 और 9 3 12 होता होगा। देखो फटाफट बोर्ड पे, फटाफट देखिए बोर्ड पे, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, कितने दिन था बोलिए? 12 दिन, 8 दिन, 6 दिन। करने वाला नंबर 24, कुल काम होता है ये इसका कितने गुना है? ये इसका कितने गुना है? और ये इसका कितने गुना है? देखो ए ने एक दिन यहां पे काम किया, ए ने एक दिन यहां पे काम किया, 2 दिन का काम हो गया एक। बी में बी जोड़ दिया, सी में सी जोड़ दिया। अरे इनको जोड़ोगे तो 2a प्लस 2b 2c आएगा। 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में आपको बताया। टोटल देखो कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन के काम करने की औकात 9/2 का मतलब होता है 4.5 काम प्रतिदिन। तीनों मिलकर एक दिन के अंदर 4.5 काम करते हैं। या इस बात को ऐसे समझिए, ये 24 रसगुल्ले खाते हैं टोटल तीनों, ठीक है ना? मतलब टोटल जो रसगुल्ले 24 है और तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 खाते हैं। पहले पार्ट का आंसर देखो, टोटल थे 24, ये 4.5 है, 4.5। 4 से ही 1/2 भी लिख सकते हैं आप लोग, 9/2 भी लिख सकते हैं और 4.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात होती है। तो ये दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं बटा में उतनी जीरो आती है। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 45/10 बनेगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा। काटिए इसे, 5 दूनी 10, 5 निमा 45, 3 से फिर करता है, 3 8 24, 3 तिया 9, यानी 16/3 दिन लगेंगे उसको, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट था, मैंने आपको बोला जिसको निकालना है उसका छोड़ देना वैल्यू, और जो वैल्यू अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी है 4.5, ठीक है। अगर आपको a का मान निकालना है तो a को छोड़ देना, b प्लस सी की कितनी है 3, तो 4.5 में 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 1.5 कर लेंगे ना। ये खुद करना, आप लोग घर से ट्राई करना, इसे नहीं आया तो, ठीक है। बढ़े आगे अगले सवाल की ओर, चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है साथ साथ, ठीक है। देखो फटाफट, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, व बी और सी मिलकर 12 दिन में, तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे बोल सकता है ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, या फिर ऐसे भी बोल सकता है ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, अलग अलग ऐसे भी बोल सकता है आपको स्टेटमेंट में। तो देखो बोर्ड पे, सभी ध्यान आपका बोर्ड पे रहे। देखो कल बहुत सी बातें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताई, जब आप पढ़कर नहीं आए तो उसका कोई इलाज नहीं है। देखो ए और बी मिलकर बोला तो आपको यहां पर ए प्लस बी इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। कितने दिन था बोलो? देखो मैं डायरेक्ट इस बात को लिख रहा हूं, जहां पे दिन आता है दिन लिखना, काम प्रतिदिन आता है वहां पे आप काम प्रतिदिन लिखें, कुल काम आता है वहां पर कुल काम लिखना। फिर क्या बोला? बी और सी मिलकर कितने दिन में?
और तीनों मिलने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन था बोलो? 6 दिन। कटने वाला इन तीनों से नंबर कितना हुआ बोलो? 24। 8 तिया 24, ये इसका 3 गुना है और ये इसका 2 गुना है और ये इसका, ठीक है। देखो ध्यान से, 3 आदमी मिलकर 4 गोलगप्पे एक दिन में खाते हैं। 3 आदमी मिलकर एक दिन में 4 गोलगप्पे खाते हैं। ए और बी ने एक दिन में कितने खाए हैं? ये 8 है, 3 है। ए और बी दोनों ने एक दिन में कितने खाए? 3। तीनों को मिलकर 4 गोलगप्पे हैं और ए और बी ने 3 खाए, तो सी ने कितने खाए होंगे? सी की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 1। जहां पे सी आएगा वहां पर आप वैल्यू क्या रखेंगे? 1। दोनों मिलकर ये कितना खाते हैं? सी ने कितने खाए? तो बी कितने खाएगा? अरे भैया दोनों ने मिलकर 2 खाए, सी ने 1 खाया, तो बी भी 1 खाएगा। अब बी की जगह कितना रखोगे? तीनों मिलकर कितने गोलगप्पे खाते हैं? बी ने कितने खाए? सी ने कितने खाए? तो ए ने कितने खाए होंगे? 2। उसने बोला ए और सी मिलकर टोटल गोलगप्पे थे कितने? 24 गोलगप्पे थे। सवाल में आपसे बोला ए और सी मिलकर ए कितने खाता है बोलो? सी कितने खाता है? दोनों मिलकर दोनों एक दिन में कितना खाते हैं? 3। तो 24/3 आंसर कितने दिन आएगा? अगर आपसे अलग अलग बोल देना कि ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 24/a की वैल्यू कितनी और b की 24 और c की 24 कर लेंगे ना? उतारिए इसे फटाफट। नेक्स्ट टाइप था ये। काम प्रतिदिन आता है, बहुत बार ये बातें बोलती, लिख लेना कुल काम आता है वहां कुल काम लिखना, दिन आता है वहां दिन लिखना, तभी आपको समझ में आएंगे इस वाले, वरना नहीं आएंगे। बहुत दिनों बाद आई हो आप। बोल दूं क्या? छाप दिया। ऐसे ही 2 सवाल बोलूंगा आपको और करने पड़ेंगे। लिखो, ए और बी मिलकर एक कार्य को 36 दिन में, ए और बी मिलकर, जिसको अंडरलाइन के लिए बोला ना वो उसको अंडरलाइन कर लेना इस टाइप में। ए और बी मिलकर किसी काम को या एक काम को 36 दिन में 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मिलकर अंडरलाइन कर लेना। बी और सी मिलकर इस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लिख लिया क्या?
तीनों एक साथ मिलकर, अंडरलाइन करना, तीनों एक साथ मिलकर, तीनों एक साथ मिलकर काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला, सिर्फ ए का बता दो, आप समझ जाएंगे कि आपको आ गई कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कटने वाला नंबर कितना? फ्यूज उड़ गया क्या दिमाग का? क्या है 3 ही? सही। 1000 बार ये बातें बता दी कि काम दिन क्या है ये। हाँ ठीक है। कितना टाइम लगाओगे क्या एक सवाल पे? इसी को लेकर बैठे रहेंगे क्या आप लोग आज? बोलो फटाफट, क्या था? बोलो कितने दिन था? आगे, फिर आगे कटने वाला नंबर 360, एलसीएम बोलते हैं इसको। ये इसका 360/36 करना 10 आएगा, 360/30 करना, या फिर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं ये 12 गुना है, और ये 15 आता है। क्या क्लियर है यहां तक? तीनों मिलकर रोटी खाते हैं 15 भैया, तीनों मिलकर 15 रोटी खाते हैं। ए और बी ने कितनी खाई बोलो? ए और बी ने 10 खाई तो सी कितनी खाएगा? अरे भैया तीनों मिलकर 15 रोटी, ए और बी ने 10 खाई तो सी कितनी खाएगा? अब जहां पर सी आएगा वहां पे 5 रखोगे, जहां पर भी आपको नीचे ये सी दिख रहा है वहां पर 5 रखेंगे। दोनों मिलकर 12 रोटी, सी ने 5 खाई तो बी कितनी खाएगा? अब बी की जगह कितना रखेंगे? कितनी हो गई ये? 12। तीनों मिलकर 15 खाते हैं, 12 खा ली तो ए कितनी खाएगा? आपसे एक ही पूछा था, टोटल रोटी थी कितनी? और एक दिन में एक दिन की औकात है ही, एक दिन में 3 खाता है तो 360 रोटी खाने को कितने दिन लगेंगे? रोटी नहीं, ये तो कुछ और ही लेना पड़ेगा, पर वरना रोटी आपको पता है इतने दिन कैसे चलेगी। ठीक है, कर देंगे आगे। और लिखो एक सवाल और। लिखो, ए और बी मिलकर किसी काम को
ए और बी मिलकर किसी काम को 8 सही 4/7 दिन, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 सही 4/7, 8 इंटीजर 4/7, 8 सही 4/7 दिन में बी और सी मिलकर 7.5 दिन, 7 से 1/2 दिन, बी और सी मिलकर 7 सही 1/2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 7.5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 7 से 1/2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इस काम को, तीनों एक साथ मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लिख लिया क्या? तीनों एक साथ मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। किसका बोलूं? ए बी सी किसका बोलूं? बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए का बोल दिया था पीछे। बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी फॉर बॉय। करिए फटाफट सोल्व। कल वाला अगर किसी ने सोल्व किए हैं सवाल तो उनका सोल्व हो जाएगा। 20 या 12? कोई 12 बता रहे हैं। ए का बी का बोला था ना, बी का कितने दिन आएगा? फटाफट देखिए, अगर नहीं आया तो देखो फटाफट बोर्ड पे क्या था, बोलो। ए और बी था ना, बी और सी था, तीनों एक साथ बोला तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ये कितने दिन था? 8 सही 4/7 का मतलब देखो इन दोनों की गुना ये नंबर जुड़ता है और बटा वाला नंबर आएगा। 8 7 तो 56 और 4 60/7। ये बटा वाला नंबर जो भी होता है बटा में, सही बटा में आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 7.5 का मतलब 15/2 और ये कितने दिन था? 5। देखो ऊपर से एलसीएम लेना है, ऊपर वाले नंबर के सामने जो नंबर है 60, तो ये 60 कुल काम है आपका। ये ऊपर वाला नंबर कितने गुना है? 60 का कितने गुना है? तो नीचे वाला भी कितने गुना हो जाएगा? तो 7 एकम, ये 7 काम प्रतिदिन आया। 15 60 का कितने गुना है? जब ऊपर वाला नंबर 4 गुना है तो नीचे वाला भी, तो 4 दूनी तो 8 काम प्रतिदिन आया। ये इसका कितने गुना है? तो ये 12 काम प्रतिदिन आया। तीनों मिलकर एक दिन के अंदर तीनों मिलकर 12 रसगुल्ले खाते हैं। तीनों एक दिन में मिलकर 12 रसगुल्ले खाते हैं। यदि ए और बी ने कितने खाए हैं? 7।
तीनों मिलकर 12, ए और बी ने 7 खाए तो सी कितने खाएगा? अरे 12 में से 7 घटाया 5 ही आता होगा। अब सी की जगह कितने रखे? 5। ठीक है, दोनों मिलकर कितने खाते हैं? तो बी, सी ने 5 खाए तो बी कितने खाएगा? तो ये ऐसे बोल सकते हैं 3 रसगुल्ले एक दिन में, या 3 काम प्रतिदिन। ये एक दिन के काम करने की औकात आई अभी, ये आंसर नहीं आया। आप बोल रहे थे पीछे जैसे सवाल बोला 3 दिन। अरे भैया इस बात को समझिए, बहुत बार मैंने ये बातें कल आपको बताई थी। ठीक है, तो टोटल काम है आपका 60, और एक दिन में बी का पूछा था, एक ही निकालने की जरूरत ही नहीं है, जिसका पूछा है वही बताएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अगर करना है तो एबीसी का अलग भी निकाल लेना आप लोग, घर पे वैल्यू रख देना। बी एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता है? 3, तो 60/3, एक दिन का काम 3, कितने दिन आएगा? वेरी गुड, जिसका भी 20 आया था। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट टाइप है और आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, समझ में ना आए तो। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप है, राम किसी काम का 1/3 भाग 3 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा श्याम उसका 1/4 भाग 4 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो, जब कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आप इन सवालों को सोल्व करने का तरीका देखो। ये ऊपर वाला नंबर इसका कितने गुना है? जब ये ऊपर वाला इसका 3 गुना है तो नीचे वाला भी कितने गुना होगा? या फिर ऐसे कर लो, 3 तिया कितने दिन हो गए? ये राम के, श्याम के, और देखो ये कितने गुना है? अरे ये कितने गुना ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी कितने गुना? 4 चौका, इन दोनों से कटने वाला नंबर दोनों की गुना कर दो, 144। बताया था, बहुत तरीके बताए थे कल। ये इसका 144/9 करना कितना आएगा? और 144/16 किया तो देखो कुल काम था कितना? 100। ये दिन निकालने पड़ेंगे सबसे पहले आपको, इसको सोल्व करना पड़ेगा काम को। तो 144 काम टोटल है, और क्या बोला? दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 25। ये काम प्रतिदिन है, एक दिन का, ये एक दिन का राम का है और ये श्याम का है। तो ये आंसर आ जाएगा 144/25 दिन। बोलो समझ में आया आपको? क्लियर है? उतारिए इसे, फटाफट उतारिए। लिखो,
रा, राम किसी कार्य का, राम किसी कार्य का 2/5 भाग, राम किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है, तथा श्याम उसका 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, तथा श्याम उसका 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उसे कितने समय में कर देंगे? तो दोनों एक साथ मिलकर उसे कितने समय में कर देंगे? वेरी गुड। आ गया सभी का? चलें आगे, लिखो आगे। ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर अंडरलाइन करना, नेक्स्ट टाइप लिखना इसे। ए और बी मिलकर अंडरलाइन करना, एक साथ काम करते हुए, एक साथ काम करते हुए 45% कार्य, एक साथ काम करते हुए 45% कार्य या 45% काम 9 दिनों में कर सकते हैं। 45% काम 9 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला, अंडरलाइन करना ए अकेले को, ए अकेला 30 दिनों में काम कर सकता है। ए अकेले को अंडरलाइन करना, 30 दिनों में काम कर सकता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यह सवाल आपका CHSL 2019 में पूछा गया था। चलिए मैं बताता हूं इस सवाल को, देखो फटाफट बोर्ड पे देखो क्या बोला, दोनों मिलकर बोला तो A + B लिखना पड़ेगा आपको। क्या था बोलो? 45%। परसेंट का निशान जब भी हटता बटा 100, या फिर आप इस सवाल को उस तरीके से भी कर सकते हैं, 45% की वैल्यू 9 के बराबर, पूरा काम 100% होता है, तो 9/45 गुना 100 20 दिन आएगा शायद। और या फिर ऐसे करिए 45% को हटाया बटा 100, ये कितने दिन था बोलो? इसको काटो 5 निम्मा 45, और ये कटेगा कितने पे? 20 पे। तो ऊपर वाला नंबर इसके कितने गुना हो गया? 1 गुना हुआ। अरे भैया ऊपर वाला नंबर 1 गुना हुआ तो नीचे वाला भी 1 गुना, तो कितने दिन आ जाएंगे? तो A + B कितने दिन हो गए? 20 दिन। फिर बोला ए अकेला, ए अकेले का मतलब तो यही होता है ना? अरे हाँ या ना? कितने दिन थे बोलो? 20 30, कटने वाला नंबर दोनों से 60। ये कुल काम है आपका, ये इसका 3 गुना, तो 3 काम प्रतिदिन आएगा, और ये 2 काम प्रतिदिन आएगा। ध्यान से देखो मेरी बात को, ध्यान से सुनो, दोनों मिलकर कितनी रोटी खाते हैं? ए ने कितनी खाई? अरे भैया दोनों मिलकर 3 रोटी खाती हैं। ए ने अगर 2 खाई तो बी कितनी खाएगा? 1। सवाल के अंदर क्या बोला उसने? कुल रोटियां थी कितनी? 60। क्या बोला सवाल के अंदर? बी अकेला, बी एक दिन में कितना खाता है? तो 60/1 की आंसर कितने दिन आएगा? उतारिए फटाफट।
बोल दूं? ए और बी मिलकर लिख लो, अगला सवाल लिख लो फटाफट। ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 33 सही 1/3%। बी फॉर बॉय, बी इसी कार्य या काम का 33 सही 1/3% भाग अकेले, अकेले अंडरलाइन करना, बी इसी काम का 33 सही 1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 15 दिनों में पूरा कर सकता है, लिख लिया क्या? तो ए, अगली लाइन लिखो, तो ए इस काम का 4/15 भाग, अंडरलाइन करना, ए इस काम का 4/15 भाग, इतनी लाइन अंडरलाइन करनी है। तो ए इस काम का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? SSC CHSL 2018 के अंदर यह सवाल पूछा गया था। करो फटाफट, ऐसा ही है ये भी, और आज का अंतिम सवाल है ये, बस फटाफट करो, या आप टाइम लगाओगे? मैं ही कर देता हूं इसे सोल्व। बोलो क्या था? ए और बी मिलकर 25 दिन में। चलो आगे बोलो। बी 33 सही 1/3 क्या होता है? ये सोल्व करना आता है ना आपको? सिखाया था परसेंटेज में। कितने दिन में? 15 दिन में, यही था ना? ये इसका ऊपर वाला 15 गुना है तो नीचे वाला भी 15 गुना, तो 15 दिया कितने दिन हो जाएंगे बी के? और दोनों मिलकर 25 दिन। 25 और 45 से कटने वाला नंबर 225 आएगा। बहुत सिखाया मैंने कल आपको। 225, ये इसका कितने गुना है बोलो? 9, क्या 9 गुना होगा? और ये इसका कितने गुना है बोलो? 5 गुना है क्या? अरे भैया दोनों मिलकर कितने गोलगप्पे खाते हैं? बी ने कितने खाए तो ए कितने खाएगा? तो देखो, ए अकेले बोला तो कुल काम था कितना? 225, और ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है? लेकिन जो 225 काम नहीं करना था आपको, कुल काम नहीं करना था, इस काम का कितना भाग था? 4/15। तो 4 से 4 कट गया, और ये 15 से 15 कट गया। आंसर कितने दिन आएगा? उतारिए फटाफट। 15 दिन। देखो, पहली और दूसरी क्लास पढ़ के आओगे तो आगे समझ में आएगा। पहले वाली क्लास तो बहुत जरूरी होती है किसी टॉपिक को समझने के लिए। बहुत आज के लिए समझ में आया सभी को? बहुत बहुत धन्यवाद।